Hello my dear students, my name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the third chapter of class 7th and this is from civics. This chapter name is How the State Government Works, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारी राज्य सरकार होती है, वो काम कैसे करती है। लेसन इन ब्रीफ में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली, powers and duties of the state legislature, the governor, chief minister, powers and functions of the chief minister, position of the chief minister or state administration, different departments. Next is time to turn up. Name the person shown in this picture. Mr. Yogi Adityanath. To which state does he belong? Uttar Pradesh. Next, let's start with introduction. The government in India function at three levels: the central, the state, and the local. Last year we had read about local government in India, the Panchayat Raj. Now we will study about government at the state level. Every government fulfills legislative, एक्सिक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो गवर्नमेंट होती है इंडिया में वो तीन लेवल्स पर काम करती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लास्ट ईयर हमने किसमें लोकल गवर्नमेंट की, भारत में लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायती राज है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी फुलफिल्स है उनको पूरा करती है। तो द स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म। A federation means distribution of powers between the central government and the government of the states. At present, Indian Union comprise 28 states and 8 union territories. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस वक्त फेडरल है और फेडरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन किसका, शक्तियों का, किस किस के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब प्रेजेंट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ पावर। द पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो शक्तियां हैं वो किसके द्वारा डिवाइड की जाती हैं, सेंटर और स्टेट के द्वारा संविधान के जरिए डिवाइड की जाती हैं। देयर आर इन फैक्ट 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर देखें तो हम उसमें 3 लिस्ट होती है सब्जेक्ट की, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, whereas the state government can do so in case of the subject in the state level. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो लॉ पास करती है किस पर, यूनियन लिस्ट पर, यूनियन लिस्ट की सब्जेक्ट पर। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें क्या करती है, कुछ सब्जेक्ट देती है स्टेट लेवल में की लिस्ट में। इन्फोबिट्स अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज अ वर्ड फेडरेशन फॉर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, इंस्टेड यूजेस इंडियन यूनियन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी स्प्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। फॉर इंस्टेंस द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस नेमली डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवेज एटसेट्रा। जो सब्जेक्ट होते हैं नेशनल इंपोर्टेंस के वो क्या होते हैं, नेमली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, इतने। Have been entrusted to the center, जो क्या होते हैं, सेंटर से इंटरेस्टेड होते हैं। The state government also have been assigned subject for of importance, police, health, education, agriculture, local government, trade and commerce। जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो किन सब्जेक्ट से असाइंड होती है, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड और कॉमर्स से। इन फैक्ट इन एक्सिस्टेंस ऑफ स्टेट डिपेंड्स ऑन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग दिस सब्जेक्ट। जो उसकी एक्सिस्टेंस स्टेट में डिपेंड करती है वो किस आधार पर करती है, लेजिस्लेटिंग और कंट्रोलिंग इन सब्जेक्ट को। द स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट विल हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर which will include the governor and legislative assembly and in some state legislative council also। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बात करें तो जितनी भी स्टेट है हर किसी के पास उसका खुद का लेजिस्लेचर होगा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधानमंडल। जो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी विधानमंडल में, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कुछ स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल भी।
द यूनियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द टू हाउसेस, द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा। जो यूनियन पार्लियामेंट होती है वो क्या है, दो सदनों से कंपोज्ड होती है। पहला सदन होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। Just as the Lok Sabha possesses supreme power in the center, in the same way the legislative assembly are very powerful. जैसे लोकसभा के पास उसकी सर्वोच्च शक्तियां होती हैं, इसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द स्टेट। जो विधानसभा होती है वो क्या होती है, लेजिस्लेटर यानी कि विधानमंडल का सबसे निचला सदन होती है, जो कि लोगों को, राज्य के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद, और जो अपर हाउस होता है उसको विधान परिषद बोला जाता है। स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल आर उत्तर प्रदेश। कौन कौन से स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ऑल द अदर स्टेट्स हैव ओनली वन हाउस नोन एज विधानसभा। और जितने भी स्टेट्स हैं हर किसी के पास एक हाउस है जो कि विधानसभा कहा जाता है। The Parliament of India is bicameral in structure. जो पार्लियामेंट है भारत का वो स्ट्रक्चर में बाइकैमल है। The upper house usually represent the unit on equal basis. जो अपर हाउस है वो एकता के समानता के आधार पर रिप्रेजेंट करता है द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, जो कि स्टेट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। बट दिस प्रिंसिपल हैज नॉट बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस सिद्धांत को भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है। द लोअर हाउस रिप्रेजेंट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो लोअर हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के बेसिस पर, पॉपुलेशन के आधार पर। जो विधान परिषद है या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसी को हम विधान परिषद भी बोलते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस लाइक द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो विधान परिषद है वो क्या है? एक परमानेंट हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट का। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका 1/3 भाग से ज्यादा हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य नहीं बना सकते। हाउएवर, हालांकि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नो इन नो केस बी लेस देन 40। जो टोटल नंबर होते हैं मेंबर्स के वो 40 से कम नहीं होने चाहिए। द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल इज एज फॉलो। इसकी जो संरचना होती है वो किस आधार पर होती है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, about 1/3 of the members are elected by members of the legislative assembly from amongst person who are not member by the assembly। जो इसका 1/3 सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कहां से? उन पर्सन से जो कि किसी भी असेंबली के मेंबर्स ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें तो 1/3 of the total member of the council shall be elected indirectly by an electoral college composed of the members of the legislative assembly of the concerned state। 1/3 मेंबर जो होते हैं पूरे काउंसिल के वो इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो टीचर्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज के द्वारा चुने जाते हैं, जो जिनको क्या हो 3 साल का एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग मेंबर्स, और जितने भी बचे हुए मेंबर्स होते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं उन लोगों में से जो कि स्पेयर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सर्विस में हो। द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हेल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और उनका जो चुनाव किया जाता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाता है। द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस एंड दिस इज रियल सेंटर ऑफ पावर इन द स्टेट। ये क्या होता है? पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस होता है और जो सेंटर की पावर होती है उसका रियल, जो स्टेट की पावर होती है उसका रियल सेंटर होता है। कंपोजिशन ऑफ द असेंबली यानी सभा की संरचना। द लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। द नंबर ऑफ मेंबर्स शैल नॉट बी मोर देन 500 नॉट लेस देन 60। However, there are some special provision in respect to state of Goa, Mizoram and Sikkim। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। जो नंबर मेंबर है
वो 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि इनमें से कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे कि गोवा, मिजोरम और सिक्किम। द रेगुलेटरी असेंबली ऑफ सिक्किम विल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस 30 मेंबर्स, वेयर द असेंबली ऑफ गोवा एंड जो मेंबर हैं किसमें, सिक्किम के असेंबली में 30 से कम नहीं होने चाहिए, और जो गोवा की असेंबली है या मिजोरम की असेंबली है उसमें 40 से कम नहीं होने चाहिए। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली ऑफ सम मेजर स्टेट, जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है असेंबली की ज्यादातर स्टेटों में, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में 403, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 230, आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 60 मेंबर्स। पोजीशन ऑफ स्पीकर, इसमें स्पीकर की क्या पोजीशन होती है, द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वन ऑफ द ग्रेट ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑफिस होता है स्पीकर का वो एक ग्रेट ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जब असेंबली डिसॉल्व्ड होती है, द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस, जो स्पीकर क्या करता है अपने ऑफिस में कंटिन्यूज करता है। ही वैकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू असेंबली, वो अपने ऑफिस को वैकेट्स करता है तुरंत, कब, पहली में जो अगली फर्स्ट मीटिंग होती है न्यू असेंबली की उससे पहले। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक laws on the subject given the state list has concurrent powers over those subjects which are mentioned in the concurrent list। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है लॉ बनाने की, किन सब्जेक्ट पर, जो कि स्टेट लेवल में, जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हों। जो कंकरेंट, इसके पास कंकरेंट पावर भी होती है उन सब्जेक्ट पर जो कि कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड हो। फर्स्ट आती है यूनियन लिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 97 आइटम, इसमें 97 आइटम्स आते हैं, जिसमें डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, करेंसी, कॉइनेज। जो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिगार्ड टू दीज आइटम्स, पार्लियामेंट के पास भी एक्सक्लूसिव पावर होती है ताकि वो इन लॉ को बना सके इन सभी आइटम्स के रिगार्ड पर। स्टेट लिस्ट क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 66 आइटम, इसमें 66 आइटम आते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट टू कर्टेन एक्सपेक्टेशंस, इन सभी कर्टेन एक्सपेक्टेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं, द स्टेट लेजिस्लेचर हैव एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन एनी ऑफ मैटर्स एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। जो लेजिस्लेचर होता है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है ताकि वो लॉ बना सके किसी भी मैटर पर जो कि इम्यूरेटेड हो स्टेट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 47 आइटम्स, इसमें 47 आइटम आते हैं, क्रिमिनल लॉ, प्रिवेंट डिटेंशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स और भी। पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक, पार्लियामेंट के पास भी स्टेट लेजिस्लेचर की तरह ही पावर होती है टू मेक लॉ, लॉ बनाने के लिए विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इम्यूटेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, किसी भी ऐसे मैटर पर जो कि कंकरेंट लिस्ट में इम्यूरेटेड हो। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, जो गवर्नर होता है वो एक किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानकर्ता का हेड होता है। ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंटर, वो सेंटर का नॉमिनी होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, जो कि किसकी एडवाइस पर, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पर। अ कॉमन गवर्नर में आल्सो बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर स्टेट, जो एक कॉमन गवर्नर है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर, जो किसी भी स्टेट का हेड होता है वो गवर्नर होता है। He, she is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulation of the constitution. ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिससे कि ये नजर रख सके जो गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करती है या नहीं। जिसकी क्वालिफिकेशन है, द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर आर सिंपल एंड फ्यू। कुछ ही क्वालिफिकेशन होती है। फर्स्ट, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शी शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, उन्होंने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, उसके पास गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी प्रॉफिट ना रहा हो। ही शी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, वो किसी भी विधानमंडल, विधान परिषद, पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। ही शी इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट विच ही शी अपॉइंटेड अ गवर्नर, उसके पास स्टेट का रेजिडेंट ना हो जो जिस भी गवर्नर ने उसे अपॉइंट किया है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो गवर्नर है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है।
ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही ऑफिस को होल्ड करता है। रिमूवेबल बाय हिम एट एनी टाइम, उसको किसी भी समय निकाला जा सकता है। द गवर्नर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर सकता है। पावर एंड फंक्शंस, गवर्नर के क्या पावर और क्या फंक्शंस होते हैं। The governor invite the leader of the party having majority of seats in the state legislative assembly to the form of government, जो गवर्नर होता है उसको एक लीडर के रूप में, किसी भी पार्टी के लीडर के रूप में इनवाइट किया जाता है जो कि सीट्स पे मेजॉरिटी में आया हो। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर होता है वही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं उन सभी को गवर्नर अपॉइंट करता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज द पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो विधानसभा को डिसॉल्व कर सके। द गवर्नर इनऑर्गेनेट्स द फर्स्ट सीजन ऑफ द असेंबली आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद में जो पहला सीजन होता है असेंबली का वो गवर्नर ही इनऑर्गेनेट करता है। एवरी बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड हैव हिज अप्रूवल, जितने भी बिल पास होते हैं उन सभी को अप्रूव होने के लिए इनके पास आना होता है। ही कैन पास ऑर्डिनेंस और अ लॉ इन केस द असेंबली इज नॉट इन सेशन, अगर कोई असेंबली सेशन में नहीं हो रही है तो ये ऑर्डिनेंस या लॉ पास कर सकते हैं। नो मनी बिल और बजट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस विदाउट द गवर्नर्स अप्रूवल, कोई भी मनी या कोई भी बजट बिना इनको दिखाए पास नहीं हो सकता। जो जुडिशियल पावर होती है गवर्नर की, इसमें क्या होते हैं, वो जुडिशियल पनिशमेंट को रिड्यूसिंग कर सकते हैं। द गवर्नर हैज डिस्क्रिशन पावर लाइक रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, जो गवर्नर की पावर होती है वो एक प्रकार के प्रेसिडेंट के रूल की अकॉर्डिंग होती है स्टेट में। चीफ मिनिस्टर की बात करें, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट का रियल एक्सिक्यूटिव हेड होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और जो अदर मिनिस्टर है वो भी गवर्नर की एडवाइस द्वारा ही, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस दी जाती है उसके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, द चीफ मिनिस्टर हैज टू बी मेंबर ऑफ अदर ऑफ द टू हाउसेज, वो लगभग दो सदनों का मेंबर हो। If the majority of the member express their confidence in some person who at that time does not happen to be a member of the state legislature, then the outsider can become the chief minister of a state. अगर जो मेजॉरिटी होती है मेंबर की वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं किसी पर्सन के साथ जो वहां पर उसका मेंबर हो, तो जो आउटसाइडर है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बट सच अ चीफ मिनिस्टर मस्ट गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू अदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, और जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपने आप को इलेक्टेड करना होगा, नॉमिनेटेड करना होगा किसी अदर हाउस के जरिए लगभग 6 महीने की अवधि में ही। इन केस ही फेल्स टू गेट अ सीट इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो विधानमंडल में सीट पाने में फेल हो जाता है, ही शैल हैव टू वैकेट हिज ऑफिस, उसको अपने ऑफिस से वैकेट करना होगा। टर्म ऑफ ऑफिस, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मींस दैट मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो चीफ मिनिस्टर है या अदर मिनिस्टर हैं उन सभी को ऑफिस में क्या गवर्नर की प्लेजर के दौरान ही होल्ड करना होगा। Powers and functions of the chief minister in relation to governor. The chief minister is a link between the governor and the council of minister. He also communicates to the governor all decisions of the council of minister. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के एक लिंक होते हैं। वो क्या करते हैं, उन सभी के साथ कम्युनिकेट करते हैं सभी डिसीजन में जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर अपॉइंट अ लार्ज नंबर ऑफ टॉप ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होता है वो टॉप ऑफिशियल्स को एक लार्ज नंबर में अपॉइंट करते हैं स्टेट के लिए। ही ऑल्सो समन्स एंड प्रोग्रेस द सीजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल सच पावर्स आर एक्सिक्यूटेड बाय द गवर्नर, जितनी भी पावर है गवर्नर द्वारा ही एक्सिक्यूट की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, किसके एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट आर्च का की स्टोन होता है। एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते ही एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स, वो कौन कौन सी पावर्स को एंजॉय करता है, लेट्स सी। फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री,
यानी कि द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जितने भी अदर मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जो मिनिस्टर हैं वो गवर्नर के प्लेजर में ही ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज इन फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर पर आधारित होती है। Therefore, the chief minister can reconstruct his ministry as when he likes. जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मिनिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है जैसा वो चाहता है। He may ask anyone of his colleagues to resign. वो किसी से भी रिजाइन करने के लिए कह सकता है। The chief minister presides over the meetings. As chairman of the cabinet, कैबिनेट का चेयर होने के नाते the chief minister is in a position to impose his decision. जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास एक पोजीशन होती है ताकि वो अपने डिसीजन को इम्पोज कर सके। Coordinates the working of various departments. The chief minister supervises and coordinates policies of the several ministers and departments. जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट्स करते हैं अलग सेवरल मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के साथ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर के मुद्दों में, एग्रीकल्चर के मुद्दे में, लैंड रिवेन्यू या फिर प्रोडक्शन के मुद्दे में, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स के मुद्दे में वो क्या करते हैं कि स्पेशल रोल प्ले करते हैं। किसमें? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में। पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है? द चीफ मिनिस्टर्स पोजीशन इज प्रोमिनेंट इन द स्टेट गवर्नमेंटल सिस्टम। जो स्टेट गवर्नमेंटल सिस्टम होता है उसमें चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है वो प्रोमिनेंट होती है। इन प्रैक्टिस हिज पोजीशन विल बी इंपोजिंग ओनली व्हेन हिज पार्टी कमांड्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। उसकी पोजीशन जब इंपोज होती है जब उसकी जो पार्टी होती है उस पर विधानसभा पर एक अच्छी क्लियर मेजॉरिटी हो। When it is a coalition government, जब coalition government होती है, much of the time and energy of the chief minister will be wasted. जो चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं किसमें? अपनी टीम को यूनाइटेड और डिसिप्लिन रखने में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। We have already studied the various organs of the state government which are essential for the unity and integrity of the country. Every state and union territory steps as a uniform administration. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसके स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। उनको एक साथ रखने के लिए, इंटीग्रिटी के रखने के लिए क्या आवश्यक है? एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि स्टेट सेक्रेटरीट। There are several departments in the government each placed under the charge of a minister. मिनिस्टर के चार्ज के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं गवर्नमेंट में। Every department of minister has a secretary who advises the minister to all the policy and administrative matters of the department. हर किसी डिपार्टमेंट के पास या मिनिस्टर के पास एक सेक्रेटरी होता है जो उनको एडवाइस करता है सभी पॉलिसी पर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर। द सेक्रेटरी इज अ सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS). जो सेक्रेटरी होता है वो सीनियर ऑफिसर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ही कैरीज आउट ऑल द पॉलिसी एंड डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट। वो क्या करता है? गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज या डिसीजन होते हैं उनको बनाने में उनकी मदद करता है। टू असिस्ट द सेक्रेटरी इन द एक्सक्यूशन ऑफ वर्क। वर्क को असिस्ट करने के लिए देयर आर मेनी अदर ऑफिसर्स, और भी अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। द ऑफिसर ऑफ दीज सेक्रेटरीज कॉल्ड सेक्रेटरीट। और यही जो ऑफिसर होते हैं सेक्रेटरीट के वो सेक्रेटरीट कहे जाते हैं। द मिनिस्टर्स ऑफिस आर ऑल्सो जनरली लोकेटेड इन द सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरीट जो मिनिस्टर का ऑफिस होता है वो भी सेक्रेटरीट के अंतर्गत लोकेटेड होता है। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट अप इन हायरार्किकल सिस्टम एंड ऑर्डर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द मिनिस्टर टू सेक्रेटरी एंड टू द अदर ऑफिशियल कंसर्न्ड। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट सेटअप किए गए हैं जो कि मिनिस्टर या सेक्रेटरी को अदर ऑफिशियल कंसर्ट के लिए जाने जाते हैं। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इस सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। द ब्यूरोक्रेटिस्ट आर कॉल्ड द पब्लिक सर्वेंट। और इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है बिकॉज दे हैव टू सर्व द पीपल, क्योंकि ये लोगों को परोसे जाते हैं। अ पब्लिक सर्वेंट शुड टू बी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, पोलाइट एंड कोऑपरेटिव। जो पब्लिक सर्वेंट है वो कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, intelligent, hardworking, polite, or cooperative. All these government officials are engaged in the welfare of the people to cooperate with these civil servants so that they are able to perform their jobs smoothly and efficiently. जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ये वेलफेयर में इंगेज होते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं सिविल सर्वेंट्स में और एक अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी जॉब को स्मूथली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। थिंक एंड आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स डज द इंडियन गवर्नमेंट वर्क? 3. व्हाट आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधानमंडल। What are the qualification of membership for the two houses of state legislature? राज्यसभा लोकसभा। What are the powers of governor? ये मैंने आपको बताया भी था।
Important terms: discretion, freedom or authority to make decisions and choices. Coalition government, two or more politely parties who have decided to work together in order to govern together tightly by agreeing to share power, ministries and policies. Oath, calling good God to witness the truth of what is shared. क्विक ब्रशअप में आपके पॉइंट्स हैं. The office of speaker is one of the great honor and responsibility. The council of ministers is collectively responsible to the legislative assembly. A federation means distribution of power between the central government and the government of the states. No money bill can be introduced through the Vidhan Sabha without the prior approval of the governor. The chief minister is the real executive head of the state. The governor is the constitutional head of a state. The governor is appointed for a period of 5 years. Next चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर. फर्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. द डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, गवर्नर. Members of the Legislative Assembly are elected for a term of 5 years. Next आपके आते हैं filling the blanks. The Legislative Council is a permanent house. Like the Council of States, the Speaker maintains order in the House and has the necessary powers for that. A secret ballot is a system where no one can judge who has voted for whom. Governor is an executive head of the state. Next, right, true or false. A governor is appointed for 10 years. False. The Legislative Council occupies a secondary position in the legislature. This is also false. The secret is a junior officer from the Indian Administrative Service. This is true. The ministers are usually of 5 categories. This is also true. Next is short answer type questions. Write a short note on duties of speaker. Let's see the answer of this question. इसका आंसर आप लिखेंगे द ऑफिस ऑफ स्पीकर से लेकर असेंबली तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why is the Legislative Council called a permanent body? Let's see the answer. इसका आंसर आप लिखेंगे द लीगलिस्टिक काउंसिल से लेकर असेंबली इन द स्टेट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, एक्सप्लेन एनी वन. इसमें आप लिखेंगे द गवर्नर इनॉग्रेट से लेकर हैव हिज अप्रूवल तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एक्सिक्यूटिव, एक्सप्लेन. लेट्स सी द आंसर. इसमें आपको लिखना है इन रिलेशन से लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड से लेकर मिनिस्टर पावर से लेकर फॉलोइंग पावर्स तक और फॉर्मेशन रिमूवल द चीफ कोऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट है हाउ इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, डिस्कस एनी 3 एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर. द गवर्नर से लेकर आप लिखेंगे यूनियन कैबिनेट तक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें आप सेम आंसर लिखेंगे जो क्वेश्चन 4 में लिखा, हाउ इज द मनी बिल पास्ड. इसमें आप लिखेंगे ही कैन से लेकर गवर्नर से अप्रूवल तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिलेशन बिटवीन द विधानसभा एंड द विधान परिषद. द यूनियन पार्लियामेंट से आपको लिखना है लीगलिस्टिक काउंसिल तक. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर मेंबर्स आर इलेक्टेड टू विधानसभा. इसमें आपको लिखना है
द लीजिस्लेटिव असेंबली से लेकर मिजोरम एंड सिक्किम तक। नेक्स्ट आप क्या जाती हैं, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपको पहले सोचकर आंसर करना है। विच कैंडिडेट्स विल हैव मोर पावर सिलेक्टेड ऑन नॉमिनेट्स एंड व्हाई। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपको क्या करना है, फाउंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट करनी, फाइंड करनी है। इट्स एरिया, इट्स पॉपुलेशन, यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्रॉस कनेक्ट में आपको क्या करना है, मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी 5 स्टेट्स। आप इसको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को बना लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।